तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल अखिलेश कॉन्सेप्ट प्रो में। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स में दो चर वाले रैखिक समीकरण में एक और टॉपिक लेकर के आए हैं, जिसमें हम लोग यह जानने का प्रयास कर रहे हैं कि किस प्रकार से हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करेंगे। इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोग देखे थे कि वहां पे हम लोग पढ़े थे विलोपन या लुप्तीकरण विधि। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक और नया विधि जिसका नाम है तुलनात्मक तुलनात्मक विधि, कंपैरेटिवली मेथड। इसमें हम लोग तुलना करेंगे। क्या करेंगे? तुलना। तुलना करने का अर्थ है कि मान लीजिए कि यहाँ पे आपका एक इक्वेशन दिया हुआ है, उस एक इक्वेशन में x और y के रूप में होगा, उसी प्रकार से दूसरा इक्वेशन भी दिया हुआ रहेगा, उसमें भी x और y के फॉर्मेट में होगा। तो आपको क्या करना है कि दोनों इक्वेशन में सेम वेरिएबल का वैल्यू को निकाल करके आपको तुलना कर लेना है। समान वेरिएबल को तुलना करके उसको हल करेंगे तो वहां से अज्ञात राशि का वैल्यू निकल जाएगा। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, एग्जांपल ले रहा हूं 4x प्लस 3y बराबर 7, 2x प्लस 5y बराबर 7। इसको मैं हल करना चाह रहा हूं तो इसको मान लेंगे समीकरण फर्स्ट और ये आपका हो गया समीकरण सेकेंड। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले चलेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। फ्रॉम 1 4x प्लस 3y बराबर 7। तो यहां से आपको या तो x का वैल्यू निकाल लेना है या तो y का वैल्यू निकाल लेना है। अगर आप x निकालते हैं तो y के फॉर्मेट में आएगा, और y निकालना चाहते हैं तो x के फॉर्मेट में आएगा। तो यहां से लिख रहा हूं मैं 4x बराबर 7 माइनस 3y। यहां से x निकाल ले रहा हूं, 7 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 4। ये आपका निकल गया x। क्या निकला? x निकल गया। ये आपका x निकल चुका है। चलिए, ये आपका x है। उसी प्रकार से आप निकाल लीजिए दूसरे समीकरण से। यहां से लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 2x प्लस 5y बराबर 7। तो आप यहां से निकाल लो 2x बराबर 7 माइनस 5y। तो आप यहां से x निकाल लो, तो 7 माइनस 5y डिवाइडेड बाई 2। ये आपका इक्वेशन 3 होगा और ये आपका इक्वेशन 4 होगा। अब हम लोग कंपैरिजन करेंगे फ्रॉम 3 एंड 4। समीकरण 3 तथा 4 से आप तुलना कर लीजिए, यानी कि 3 और 4 को आप तुलना कर लो। तुलना करने का अर्थ है कि यहां भी आपका x का वैल्यू निकला है, वहां भी वैल्यू आपका x का निकला है। तो इन दोनों का वैल्यू बराबर होने के कारण ये दोनों टर्म भी आपस में क्या होगा? ये दोनों टर्म भी आपस में बराबर होगा। तो लिखेंगे 7 माइनस 3y बटा 4 और यहां से लिखेंगे 7 माइनस 5y बटा 2। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 दूनी 4 काट भी सकते हैं। अब गुना कर लेते हैं, 7 माइनस 3y बराबर 7 दूनी 14 माइनस 10y। अब यहां से इसको हल कर लेते हैं। पेज को थोड़ा इधर मैं कर लेता हूं। चलिए देखेंगे, तो यहां से हो जाएगा माइनस 3y प्लस 10y बराबर 14 में से 7 चला जाएगा। अब यहां से लिखेंगे 10 में से 3 गया तो आपका बचेगा 7y, और 7y बराबर यहां से 7 बचेगा।
तो y का वैल्यू यहाँ पे 7/7 बराबर कितना होगा, 1 होगा। अब आपको चलना है फ्रॉम इक्वेशन या तो 3 या तो 4, तो मैं यहां लेकर के चल रहा हूं इक्वेशन 3। तो यहां से लिखेंगे x बराबर 7 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 4। लिखेंगे x बराबर 7 माइनस 3 इंटू वाई का वैल्यू यहाँ पे एक रख लिए और नीचे आपको 4 लिखना होगा। तो x बराबर 7 माइनस 3 एकम 3/4, ये हो गया आपका 4/4। तो हल करेंगे तो आएगा x बराबर 1। इसीलिए फाइनली x बराबर 1 होगा और y बराबर 1 होगा। यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। इस प्रकार से हम लोग तुलनात्मक मेथड की सहायता से दो चर वाले रैखिक समीकरण को क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल और ले लेते हैं, वीडियो को और थोड़ा सा हम डीप में बताने का प्रयास कर रहे हैं। आइए 2x प्लस 7y बराबर 11 अपने मन से यहां पे लिया जा रहा है, और यहां से ले लेते हैं 5x प्लस 3y बराबर 13। ये हो गया पहला इक्वेशन, ये हो गया दूसरा इक्वेशन। तो आपको करना है फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम 1 2x प्लस 7y बराबर 11। तो आप यहां से या तो x का वैल्यू निकाल लीजिए या तो y का वैल्यू निकाल लीजिए। तो मान लेते हैं कि यहां से आप y निकालना चाहते हैं, तो लिखेंगे 7y बराबर 11 माइनस 2x। तो यहां से y निकलेगा 11 माइनस 2x बटा 7। ये हो गया आपका इक्वेशन 3। चलिए ये हो गया इक्वेशन कितना, ये इक्वेशन 3 है। उसी प्रकार से आपको हल कर लेना है यहां से समीकरण 4 से। समीकरण 4 से आपको लेकर के चलना है, तो लिखेंगे 5x प्लस 3y बराबर 13 है। तो यहां से आप 3y का वैल्यू पहले निकाल लीजिए, 13 माइनस 5x। यहां से निकलेगा y बराबर 13 माइनस 5x डिवाइडेड बाई 3, और ये आपका इक्वेशन हो जाएगा 4। अब आपको तुलना कर लेना है फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, 3 एंड 4। तो यहां से देख लीजिए 11 माइनस 2x बटा 7 है, और यहां से 13 माइनस 5x बटा 3 है। दोनों को आपस में क्या कर लेते हैं, कंपैरिजन कर लिए हैं, इसको अब हल कर लेते हैं। 11 33 माइनस 3 दूनी 6x बराबर 13 91 माइनस 7 पचे 35x। तो हल कर लेते हैं, माइनस 6x प्लस उधर से 35 आएगा तो प्लस में हो जाएगा, और 91 में से 33 जाएगा, ये आपका हो जाएगा 29x, और ये आपका हो जाएगा 58। तो फाइनली यहां से x बराबर कितना आएगा, x बराबर 2 आएगा, क्योंकि 29 दूनी 58 होता है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 3 नहीं तो 4, समीकरण 3 में नहीं तो 4 में x का मान को रखेंगे। तो चलो यहां से लेके चलते हैं फ्रॉम इक्वेशन 4। तो 4 में आपका लिखा हुआ y बराबर 13 माइनस 5x बटा 3। तो यहां से रखेंगे 13 का 13 लिखेंगे, 5 गुने 2 लिखेंगे और बटा 3। इसको फाइनली हल कर लेते हैं, y बराबर 13 माइनस 10 बटा 3, तो y बराबर 3 बटा 3, तो y बराबर 1। इसीलिए x बराबर यहां से कितना होगा, 2 होगा,
और y बराबर 1 होगा। यही आपका आंसर होगा। वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। इसी प्रकार से हम जनरल टर्म भी निकाल सकते हैं अगर चाहें तो। जैसे सपोज ax प्लस by प्लस c बराबर 0 और dx प्लस ey प्लस f बराबर 0, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट है, ये आपका इक्वेशन सेकेंड है। आपको लेके चलना होगा फ्रॉम इक्वेशन 1, तो लिखेंगे ax प्लस by प्लस c बराबर 0। आप यहां से x निकाल लीजिए तो होगा माइनस में c माइनस में by, तो x यहां से निकालेंगे तो होगा माइनस c माइनस by डिवाइडेड बाई a। उसी प्रकार से चलेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2, dx प्लस ey प्लस f बराबर 0, तो लिखेंगे dx बराबर माइनस एफ माइनस ey, और x जब निकालेंगे तो होगा x बराबर माइनस एफ माइनस ey डिवाइडेड बाई d। ये हो गया समीकरण 4। अब आपको कंपैरिजन करना है समीकरण 3 तथा 4 को, तो यहां से होगा माइनस c माइनस by बटा a बराबर माइनस एफ माइनस ey डिवाइडेड बाई d। यहां से आप माइनस कॉमन कर लीजिए और यहां से भी माइनस कॉमन कर लीजिए, तो आएगा c प्लस by बटा a और f प्लस ey बटा d। तो यहां से आप हल कर लो तो cd प्लस bd बराबर af प्लस यहां पे थोड़ा सुनगुना फिर से चेक कर लेते हैं, c के साथ d हो जाएगा और यहां से हो जाएगा bdy बराबर af प्लस aey। समान टर्म को एक तरफ में कर लेते हैं, bdy माइनस aey बराबर af माइनस cd। तो यहां से y निकाल कॉमन कर लेते हैं तो होगा bd माइनस ae बराबर af माइनस cd। अब यहां से क्या करेंगे, y का वैल्यू को निकाल लेते हैं। y का वैल्यू यहां से निकाल लेता हूं तो y बराबर af माइनस cd डिवाइडेड बाई bd माइनस ae। तो ये आपका क्या निकल गया, ये आपका x निकल गया, ये आपका x का वैल्यू है। उसी प्रकार से x का वैल्यू को पुट करके हम y का वैल्यू को निकाल सकते हैं, तो ये आपका जनरल हो जाता है। इसको आप याद भी कर सकते हैं। उसी प्रकार से यहां कौन निकलेगा, उसी प्रकार से आपका यहां पे निकलेगा x का वैल्यू। तो x का वैल्यू निकालने के लिए या तो आप समीकरण 1 का प्रयोग कर सकते हैं, या तो समीकरण 2 का प्रयोग कर सकते हैं, या तो समीकरण 3 का प्रयोग कर सकते हैं, या तो समीकरण 4 का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मैं मान लो कि यहाँ पे इक्वेशन हम यूज में लाना चाहते हैं समीकरण, थोड़ा सा पेज को और इसको इधर स्लाइड कर देता हूं ताकि वैल्यू हम रख सकें। चलिए हम ले लेते हैं समीकरण 4 से, फ्रॉम कितना, फ्रॉम 4। तो लिखेंगे x बराबर माइनस एफ माइनस ey डिवाइडेड बाई, यहां से आपका कौन है, d है। तो हल कर रहे हैं x बराबर माइनस एफ माइनस ई ऑफ, यहां से y का वैल्यू रखना पड़ेगा, af माइनस cd डिवाइडेड बाई bd माइनस ae, और पूरा का नीचे में कितना होगा, p होगा।
हल कर लेते हैं। यहां से डी तो नीचे रहवे करेगा, यहां से आपका एलसीएम के रूप में क्या होगा, एलसीएम के रूप में होगा बी डी माइनस ए ई, ये होगा माइनस बी डी एफ प्लस ए ई एफ माइनस ए ई एफ प्लस प्लस सी ई डी। तो यहां से देख रहे हैं कि फाइनली आपका ई वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, ए ई एफ और ए ई एफ कैंसिल हो गया। तो फाइनली यहां से एक्स क्या निकलेगा, एक्स यहाँ पे, और नीचे में आपका क्या रहेगा, नीचे में आपका डी भी रहेगा। तो देख लीजिए यहां से जो निकलेगा, प्लस वाले को पहले लिखते हैं, सीई डी हो गया माइनस बी डी एफ डिवाइडेड बाई बी डी माइनस ए ई ऑफ डी, डी दोनों में ऊपर नीचे कॉमन हो जाएगा, तो यहां से बचेगा सीई माइनस बी एफ डिवाइडेड बाई बी डी माइनस ए ई। तो इस प्रकार से हम y का वैल्यू को क्या कर सकते हैं, y के वैल्यू को निकाल सकते हैं। वहां से हम x निकाल लिए, यहां से y निकाल सकते हैं। हालांकि ये आगे जाकर के एक मेथड बन जाता है जिसका नाम है क्या, इसका नाम है ब्रज गुणन विधि। ब्रज गुणन विधि, उस विधि में हम इसी को डायरेक्ट अप्लाई में लाते हैं। चलिए, तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, इस प्रकार से हम लोग तुलनात्मक विधि का प्रयोग करके दो चर वाले रैखिक समीकरण को सोल्व करते हैं। आशा और उम्मीद करते हैं कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। वो कॉन्सेप्ट समझ में आता है तो आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बाकी मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट। थैंक यू।